Hey everyone, welcome to Science with Gen Z. Here I am, the Gen Z girl, and hopefully gonna be the most favorite chemistry educator of yours. Okay, so firstly, let me brief you up. So, I have started up with this new series that is name reactions for all the chapters of organic. तो हम सारी की सारी नेम रिएक्शंस कंप्लीट करने वाले हैं दैट टू चैप्टर वाइज और बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में लाइक 10 to 15 मिनट्स की ये एक एक लेक्चर की वीडियो होगी. तो अगर आपको कोई भी डाउट है नेम रिएक्शन में, यू आर नॉट क्लियर विथ इट और यू जस्ट वांट टू वॉच देम फॉर द रिविजन पर्पस अपनी एग्जाम के जस्ट एंड मोमेंट लाइक पहले, सो यू कैन डेफिनेटली रिफर दिस वीडियोज़ एंड दीज आर गोन बी हेल्पफुल फॉर यू होपफुली. और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आपकी जो भी फीडबैक है वो प्लीज़ कमेंट्स में लिख दीजिएगा. लाइक आई एम वेरी मच ओपन फॉर योर फीडबैक. कैसे भी हो, डू नॉट हेजिटेट, आई विल ऑलवेज अप्रिशिएट देम. एंड ऑल्सो अगर आपको कोई भी डाउट है जो भी हमने लेक्चर में किया कुछ भी समझ में नहीं आया या उस चैप्टर का कोई और डाउट है देन वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. मैं आपके डाउट्स डेफिनेटली सॉल्व करूँगी, रिप्लाई करूँगी. ओके, तो चलो फिर दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर. इन दिस वी आर गोइंग टू डू ऑल द नेम रिएक्शंस ऑफ चैप्टर हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स. ठीक है, फिर चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. एरीन्स. तो सबसे पहली जो नेम रिएक्शन हम करने वाले हैं अभी दैट इज़ गोइंग टू बी हेलोजिनेशन रिएक्शन. तो देखो यार, हेलोजिनेशन नाम से तुम इसको ऐसा सोचो कि ये होने वाला है हेलोजन का एडिशन. ठीक है, हेलोजन अब यहाँ पर क्या हो सकते हैं, हेलोजन हो सकता है या तो क्लोरीन या तो ब्रोमीन और हमें बेसिकली किसी एक कंपाउंड में उसको ऐड करना है. अब कंपाउंड कौन सा होगा, कोई भी कंपाउंड हम ले सकते हैं. फिलहाल हम लेते हैं यहाँ पर क्लोरोबेंजीन. ठीक है, तो बेंजीन के ऊपर हमारे पास क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है. यहाँ पर हम जो है ब्रोमीन भी ले सकते हैं, क्लोरीन भी ले सकते हैं. तो वी कैन राइट Br2 और Cl2. ठीक है, एक फिक्स्ड मीडियम हम यहाँ पर लेते हैं दैट इज CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड. तो होगा क्या कि हमारे पास जो है दो कंपाउंड्स बनेंगे. ठीक है, एक कंपाउंड में जो है ब्रोमीन या तो क्लोरीन जो भी हम यहाँ पर लेंगे वो जाकर ऑर्थो पोजीशन पे लग जाएगा या तो वो जाकर पैरा पोजीशन पर लग जाएगा इन द सेकेंड कंपाउंड. तो इस तरीके से हमारे पास एक ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा, एक पैरा प्रोडक्ट बनेगा. ठीक बात है, तो ये हमारा हेलोजिनेशन रिएक्शन हो गया. अब जो नेक्स्ट नेम रिएक्शन है दैट इज नाइट्रेशन. तो नाइट्रेशन यानी कि क्या, नाइट्रो ग्रुप का एडिशन. नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, NO2. तो आई कैन राइट नाइट्रेशन यानी कि NO2 का एडिशन. तो फिर से हम यहाँ पर क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं और इस क्लोरोबेंजीन में हमें NO2 ऐड करवाना है. अब मैं यहाँ पर कैटलिस्ट क्या लूँ, NO2 ग्रुप मुझे चाहिए यानी कि डेफिनेटली कोई ऐसा कैटलिस्ट लेना पड़ेगा जिसके अंदर से मुझे NO2 मिल सकता है. तो अगर हम सोचें ज़रा सा तो आई कैन गेट कॉन्सेंट्रेटेड HNO3. कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 में से मुझे NO2 ईजिली मिल जाएगा. HNO3 जो है वो ब्रेक हो जाएगा H+ एंड NO2- में. लेकिन ये ब्रेक कैसे होगा, अपने आप थोड़ी ना होगा, मुझे कुछ और भी लेना पड़ेगा जो कि इसको ब्रेक करे. अब देखो इसके अंदर H+ है, H+. तो कोई ऐसा एसिड ले लो जिसकी टेंडेंसी हो H+ को खींच लेने की. सो वी कैन टेक कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ओवर हियर. तो वो क्या करेगा, HNO3 को H+ और NO2- में ब्रेक कर देगा और हमें जो NO2 चाहिए वो सक्सेसफुली मिल जाएगा. अगेन होगा क्या कि हमारे पास दो प्रोडक्ट्स बनेंगे, एक तो ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा और दूसरा बनेगा पैरा प्रोडक्ट. तो एक बारी NO2 जो है वो ऑर्थो पोजीशन पर लग जाएगा और दूसरी बारी वो लग जाएगा एट दी पैरा पोजीशन. तो ये था हमारा नाइट्रेशन. अब नेक्स्ट है सल्फोनेशन. तो सल्फोनेशन यानी कि क्या, एडिशन ऑफ सल्फोनेट ग्रुप. सल्फोनेट ग्रुप होता क्या है, SO3H. तो मैं लिख सकती हूँ सल्फोनेशन यानी कि SO3H का एडिशन. अब फिर से मेरे पास है क्लोरोबेंजीन, उसके अंदर मुझे SO3H ग्रुप ऐड करवाना है. कैटलिस्ट में क्या लूँगी, कुछ ऐसा जिसके अंदर से मुझे SO3H मिल जाए. किसके अंदर से मिल सकता है, H2SO4 से. तो चलो हम ले लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. अब इसको मुझे ब्रेक करना है H+ एंड SO3H- में. कैसे ब्रेक करूँगी, अगर मैंने इसको हीट कर दिया तो H+ जो है वो रिमूव हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा. तो इसलिए हमने इसको हीट कर दिया. तो होगा क्या, फिर से बन जाएंगे हमारे दो प्रोडक्ट, एक होगा ऑर्थो एंड एक होगा पैरा. तो एक बारी SO3H लग जाएगा ऑन दी ऑर्थो पोजीशन एंड दूसरी बारी लग जाएगा एट द पैरा पोजीशन. तो ये था हमारा सल्फोनेशन. अब हम ना दो रिएक्शन को साइमल्टेनियसली पढ़ने वाले हैं जो कि है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन अलॉन्ग विथ फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन. तो ये जो दोनों रिएक्शन है ना, इसमें जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. क्योंकि इनके नाम ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन मैं तो तुम्हें कंफ्यूज होने नहीं दूंगी. इसीलिए समझो कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन यानी कि एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप. इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि अल्काइल का
एडिशन। अब अल्काइल को हम R से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, CH3 हो गया, C2H5 हो गया, ठीक है। और फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन यानी कि एसिटाइल ग्रुप का एडिशन, एसिटाइल ग्रुप का एडिशन। अब शायद तक तो तुम लोग एसिटाइल ग्रुप से वाकिफ नहीं होंगे, चलो मैं बता देती हूँ। एसिटाइल ग्रुप होता है COCH3, इसका स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, C डबल बॉन्ड OCH3। ये जो है ये कार्बोनिल ग्रुप है, जो कि हम एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हम इतना याद रखते हैं कि ये हमारे एसिटाइल ग्रुप का स्ट्रक्चर है COCH3, ये हमें ऐड करवाना है इन द फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन रिएक्शन। तो देखो फिर से मेरे पास क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन के अंदर मुझे अल्काइलेशन करवाना है, यानी कि अल्काइल ग्रुप का एडिशन करवाना। तो कैटलिस्ट कुछ ऐसा होगा जिसके अंदर से मुझे अल्काइल ग्रुप इजीली मिल जाए। तो हम ले लेते हैं यहाँ पर CH3Cl। अब ये तो CH3Cl है, यानी कि मुझे इसके अंदर से CH3 और Cl को सेपरेट करवाना होगा। तो कुछ और कैटलिस्ट डालते हैं, लेट्स ऐड एनहाइड्रस AlCl3। तो क्या होगा कि ये जो एनहाइड्रस AlCl3 है वो Cl को खींच लेगा और CH3 अकेला बच जाएगा, तो वो जाकर क्लोरोबेंजीन की ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन पर इजीली अटैच हो जाएगा, है ना। तो एक बारी CH3 लग गया ऑन द ऑर्थो पोजीशन एंड द अनदर टाइम एट द पैरा पोजीशन। सिमिलरली यहाँ पर भी हमने ले लिया है क्लोरोबेंजीन। ओके, अब यहाँ पर हमें इसका फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन करवाना है, तो कुछ ऐसा कैटलिस्ट लो जिसके अंदर से COCH3 मिल जाए। तो यही कर लेते हैं, COCH3 और दूसरी तरफ Cl लगा देंगे। सेम हम दूसरा कैटलिस्ट ले लेते हैं एनहाइड्रस AlCl3। क्या होगा कि Cl जो है वो निकल जाएगा, तो COCH3 ईजिली एड ऑन हो जाएगा। तो ये हमने 2 क्लोरोबेंजीन बना लिए। अब एक बार COCH3 इसकी ऑर्थो पोजीशन पर लग गया एंड दूसरी बार एट द पैरा पोजीशन। तो ये हमने फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन को कंप्लीट कर दिया। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, दोनों में। तो अब तक जो हमने नेम रिएक्शन पढ़ी वो बड़ी सिंपल सी है। अब हम थोड़ी सी मेन नेम रिएक्शंस पढ़ते हैं। तो लेट्स स्टडी वुड्स रिएक्शन, ठीक है। तो पहले हम वुड्स रिएक्शन का फॉर्मेट देखते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि मेरे पास ना 2 हेलो एल्केन है, प्लस मैंने इनके अंदर 2 सोडियम के एटम्स कर दिए 2Na। साथ साथ में कैटलिस्ट फिक्स्ड है कि मुझे ड्राई ईथर ही लेना है यहाँ पर। तो होगा क्या कि ये बन जाएगा 2R प्लस 2NaX। अच्छा, लेट मी एक्सप्लेन कि मेरे पास 2 मोल्स थे हेलो एल्केन के, हमने 2 ले लिए सोडियम, ड्राई ईथर कैटलिस्ट ले लिया, ठीक है। तो बनेगा क्या कि ये जो हेलो एल्केन में से जो हेलोजन पार्ट था वो सेपरेट हो जाएगा और सोडियम के साथ सोडियम हैलाइड की फॉर्मेशन करेगा, और जो एल्केन वाला पार्ट है वो डबल हो जाएगा। चलो, तुम्हें ऐसे तो समझ नहीं आई होगी, हम एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। तो एग्जाम्पल में हम ऐसा करते हैं कि जो एल्केन है वो हम ले लेते हैं ईथेन यानी कि C2H5, और हेलोजन हम ले लेते हैं क्लोरीन, ठीक है। तो 2RX यानी कि 2C2H5Cl, C2H5 को हम CH3CH2 लिख सकते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 2 मोल्स ऑफ CH3 CH2 एंड X की जगह पर Cl। तो ये मेरे पास हेलो एल्केन आ गया, प्लस हम कर रहे हैं यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ सोडियम, ठीक है। हमने ले लिया है यहाँ पर ड्राई ईथर ऑल्सो। तो क्या होगा कि ये जो हेलोजन पार्ट है ये सेपरेट हो जाएगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी। तो CH3 CH2 वापस से CH2 CH3, क्योंकि ये ट्वाइस हो गया। अब यहाँ से ये जो Cl सेपरेट हुआ था यानी कि 2Cl प्लस 2Na मिलकर बना देंगे 2NaCl। क्लियर है। तो अगर क्वेश्चन में जैसे कन्वर्जन का कोई रिएक्शन है, उसमें तुम्हारे पास जो कंपाउंड है रिएक्शन में उसका एक ही कार्बन है लेट्स टेक, और प्रोडक्ट में तुम्हें 2 कार्बन का कोई कंपाउंड बनाना है, तो तुम समझ जाना कि वुड्स रिएक्शन की बात हो रही है। क्योंकि देखो यहाँ पे भी वी आर हैविंग 2 कार्बन एंड प्रोडक्ट में हमारे पास 4 कार्बन है, तो वुड्स रिएक्शन में नंबर ऑफ कार्बन आइटम डबल हो जाते हैं, ऐसे तुम याद रख लेना। चलो, तो मैं तुम लोगों को एक होमवर्क भी दे देती हूँ। यहाँ पर R तुम्हें लेना है CH3 CH3 CH2, ठीक है, और X में तुम ब्रोमीन ले लेना, और इसका आंसर जो है कमेंट में लिखना, मुझे खाली प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, कमेंट में लिख देना, ठीक है। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज गोइंग टू बी फिटिग रिएक्शन। अच्छा, तो ये जो फिटिग रिएक्शन है ना, ये वुड्स रिएक्शन का भाई ही है, दोनों आपस में भाई भाई है। अब देखो, अगर तुम इस वुड्स रिएक्शन को देखो तो यहाँ पर हमने किसकी बात की थी, हेलो एल्केन की बात की थी। अब अगर मेरे पास हेलो अरीन है तो क्या, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फिटिग रिएक्शन। सिंपली यहाँ पर एल्केन की जगह एरीन आ जाएगा। तो मेरे पास 2 मोल्स ऑफ हेलो एरीन, हेलो एरीन क्या हो सकता है कि बेंजीन के साथ मैंने हेलोजन अटैच कर दिया। सिमिलरली वुड्स की तरह ही हमने 2 मोल्स ऑफ सोडियम ले लिए, प्रेजेंस होना चाहिए ड्राई ईथर का ही,
और बनेगा भी सेम। क्या होगा कि ये जो अरीन वाला पार्ट है वो आपस में ज्वाइन हो जाएगा, यानी कि ट्वाइस हो जाएगा इस तरीके से, एक बाई स्ट्रक्चर बना देगा, प्लस 2NaX इज फिक्स्ड। तो हम इस फिटिक रिएक्शन का एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में अपन एक काम करते हैं कि X ले लेते हैं Br, ठीक है। मेरे पास है यहाँ पर 2, ये तो मैंने फिनाइल ही लिया एंड यहाँ पर मैंने Br ऐड कर दिया, प्लस 2Na और ड्राई ईथर का प्रेजेंस हम रखेंगे। तो क्या होगा कि ये तो एज इट इज़ ज्वाइन हो जाएंगे, प्लस 2NaBr बन जाएगा। क्लियर? चलो फिर इसका भी एक होमवर्क तो बनता ही है, तो एक काम करते हैं कि थोड़ा सा तुमको अलग देते हैं। तो चलो मैं रिएक्शन लिख ही देती हूँ। इस रिएक्शन का प्रोडक्ट भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखा हुआ चाहिए। फटाफट से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख दो, चलो जल्दी, आई एम गिविंग 1 मिनट। ठीक है, हो गया होगा, है ना? चलो फिर आगे चलते हैं। तो अभी अभी हमने वुड्स रिएक्शन पढ़ ली, फिटिक रिएक्शन पढ़ ली, अब हम दोनों का मिक्सचर पढ़ने वाले हैं। दैट इज गोइंग टू बी वुड्स फिटिक रिएक्शन। दोनों का मिक्सचर होने वाला है। मिक्सचर कैसे होगा देखो ज़रा। तो जो हमारे पास वुड्स रिएक्शन है उसके अंदर हमने दोनों हेलो एल्केन लिए, फिटिक में हमने दोनों हेलो एरीन ले लिए। तो वुड्स फिटिक में हम क्या करेंगे, एक हेलो एल्केन लेंगे, एक हेलो एरीन लेंगे और उसका हम रिएक्शन करवाएंगे सेम मैनर में। तो चलो, एक हेलो एल्केन हमने ले लिया RX, प्लस एक हेलो एरीन जो हम लेंगे वो हमने सिमिलर फिनाइल के ऊपर हेलोजन ले लिया, प्लस वही चीज़ करेंगे 2 सोडियम, प्रेजेंस भी होनी चाहिए ड्राई ईथर की। ठीक है, होगा क्या कि ये जो एरीन है यहाँ पर एल्केन लग जाएगा, प्लस 2NaX हमारा फिक्स्ड प्रोडक्ट। फटाफट से इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हेलोजन ले लेते हैं ब्रोमीन को, जो R है यानी कि एल्केन पार्ट वो हम CH3 ले लेते हैं, एंड जो अराइल है वो तो हम बेंजीन ही कंटिन्यू कर रहे हैं तो वही रखते हैं। तो क्या होगा, मेरे पास यहाँ पर CH3Br है, प्लस ब्रोमो बेंजीन है, प्लस हमने 2 सोडियम किया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्या बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर लग जाएगा CH3, इसका नेम होता है टोलुइन, प्लस 2NaBr। क्लियर है? तो ये थी हमारी वुड्स फिटिक रिएक्शन। तो देखो यार, अब तक तुम लोगों ने ये चीज़ तो नोटिस की होगी कि हमने जितनी भी रिएक्शंस परफॉर्म की हर जगह पर हमने हेलोजन में क्लोरीन और ब्रोमीन को ही लिया है। तो तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन तो आ ही रहा होगा कि क्या हम फ्लोरीन और आयोडीन को यूज़ नहीं कर सकते? तो ऐसी बात नहीं है, यूज़ हम कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए अलग से रिएक्शन बनाई गई है। जैसे अगर मुझे फ्लोरीन का रिएक्शन करवाना है तो उसकी स्पेसिफिक रिएक्शन होती है स्वार्ट्ज रिएक्शन, और अगर मुझे आयोडीन का रिएक्शन करना है सो दैट इज फिंकलस्टीन रिएक्शन फॉर आयोडीन। चलो एक एक करके इन दोनों को देखते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो स्वार्ट्ज रिएक्शन में मेरे पास यहाँ पर फिर से हेलो एल्केन है, प्लस मैं क्या करूँगी, यहाँ कोई भी मेटालिक फ्लोराइड ले लूँगी, जैसे कि AgF हो गया या कोई भी और मेटालिक फ्लोराइड। अब ये रिएक्शन होगी कैसे, ऐसे समझो कि RX, तो RX में R प्लस होता है X माइनस, AgF में Ag प्लस होता है F माइनस। तो बेसिकली क्या होगा कि RX में X माइनस की जगह पर F माइनस आ जाएगा, जो नेगेटिव आयन है वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो बन जाएगा RF प्लस AgX। समझ गए? अब इस रिएक्शन को याद रखना बच्चों का खेल तो है नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो मैं तुम लोगों को एक मेमोरी टिप देती हूँ कि मैंने इसको कैसे पढ़ा था अपनी एग्ज़ाम में। मैंने इसकी एक मेमोरी टिप रखी थी, दैट वाज मीठे फल स्वीट। नाउ यू विल बी लाइक कि मैम यहाँ पर ना फल है ना मिठाई की बात हो रही है ना ही कुछ स्वीट है, यार ये रिएक्शन तो बहुत खतरनाक है। सुनो मेरी बात। तो मीठे फल, मीठे का जो एनी है इससे तुम्हें याद आ जाएगा कि मेटालिक, फल से याद आ जाएगा तुम्हें फ्लोराइड। तो जब तुम्हें मेटालिक फ्लोराइड याद आ गया तब तुम समझ जाओगे कि ये हो रही है फ्लोरीन की रिएक्शन। और स्वीट का जो SW है इससे तुम्हें याद आ जाएगा कि इस रिएक्शन का नाम है स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो मीठे फल स्वीट यानी कि स्वार्ट्ज रिएक्शन में मेटालिक फ्लोराइड याद होता है, ठीक है, यूज़ होता है, सॉरी। तो मेटालिक फ्लोराइड हमारा कैटलिस्ट हो गया और फ्लोराइड से फ्लोरीन की रिएक्शन है, ये भी तुम्हें समझ आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या होता है कि मेरे पास फिर से एक RX है और हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं NaI यानी कि सोडियम आयोडाइड। तो होता क्या है कि R प्लस है, X माइनस है, Na प्लस है, I माइनस है, तो फिर से नेगेटिव आयंस इंटरचेंज हो जाएंगे, बन जाएगा Ri प्लस NaX। अब इस रिएक्शन को याद करने के लिए भी मैं तुम लोगों को एक मेमोरी टिप दे देती हूँ। तो यार तुम लोगों ने ये तो देखा होगा, तुम्हारे कुछ फ्रेंड्स भी कुछ ऐसे होते होंगे जो बहुत ज़्यादा फेंकते होंगे, तो तुम्हारे दिमाग में यही चल रहा होगा कि यार इतनी लंबी लंबी मत फेंको, मत यानी कि नहीं, तो इतनी लंबी लंबी नहीं फेंको।
नई फेको, ठीक है। नई जो NaHI होता है नहीं, उसको हमने NaI कर दिया अपनी सहूलियत के लिए। तो यहाँ पर नई से तुम्हें याद आ जाएगा कि NaI यानी कि सोडियम आयोडाइड तुम्हें लेना है एज अ कैटलिस्ट। और जब तुम्हें आयोडाइड का आई दिख गया मतलब तुम समझ जाना कि ये रिएक्शन आयोडीन की है। साथ साथ में फेको के F से तुम ये समझ जाना कि ये रिएक्शन का नाम होने वाला है फिंकलस्टीन रिएक्शन। क्योंकि बहुत बारी कंफ्यूज हो जाते हो तुम लोग कि तुम्हें याद है कि रिएक्शन में हम लेते हैं मेटालिक फ्लोराइड, लेकिन उसका नाम कुछ लोग गलती से फिंकलस्टीन लिख देते हैं, F फॉर फ्लोराइड, F फॉर फिंकलस्टीन। कुछ भी ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो उसके लिए मैंने ये मेमोरी टिप्स दे दी है, मीठे फल स्वीट और नई फेको। तो अब हम देखेंगे इस चैप्टर की लास्ट नेम रिएक्शन, दैट इज सैंड मेयर्स रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन है ना, ये बेसिकली हमारे हेलो एल्कीन या हेलो एरीन की प्रिपरेशन की रिएक्शन है। इसमें हम क्या करते हैं कि अमाइन जो होता है उसे बनाते हैं हेलो एल्कीन या तो एरीन। तो ये जो रिएक्शन है ये तुम लोग चैप्टर नंबर 9 अमाइंस में भी पढ़ोगे और अभी भी पढ़ रहे हो, क्योंकि ये हेलो एल्कीन या एरीन की प्रिपरेशन मेथड है। तो हम बनाते कैसे हैं, सबसे पहले तो मेरे पास अमाइन होता है, अमाइन यानी कि NH2। तो यहाँ पर मेरे पास एनिलीन है, एनिलीन यानी कि बेंजीन के ऊपर हमारे पास NH2 ग्रुप अटैच्ड है। इसमें हम क्या करते हैं कि कुछ फिक्स्ड कैटलिस्ट डालते हैं, जैसे कि NaNO2 प्लस HX कुछ भी हो सकता है, अगेन या तो क्लोरीन हो सकता है यहाँ पर या तो ब्रोमीन हो सकता है। फ्लोरीन और आयोडीन की सिर्फ ये दो रिएक्शन है, स्वार्ट्स और फिंकलस्टीन जो हमने देखी। तो यहाँ पर HCl हो सकता है या HBr भी हो सकता है। चलो अभी के लिए मैं HCl लिख देती हूँ। टेम्परेचर यहाँ पे फिक्स होता है 273 से लेकर 278 केल्विन तक का। तो होता क्या है इसके अंदर कि चलो एक काम करते हो, यहाँ पे Cl ना लिख के Xc लिख देती हूँ ताकि तुम लोग को आगे चल के कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो होगा कुछ ऐसा कि ये बन जाएगा N2 प्लस एंड X माइनस, इस फॉर्म के अंदर ये आ जाएगा। अब ये जो इतना कन्वर्जन यानी कि ये अमीन से इसके अंदर प्रोसेस हुआ है, इसे हम कहते हैं डाई एजोटाइजेशन, क्योंकि ये जो बना है इसे हम कहते हैं डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक बात है, पर हमें तो डाइजोनियम सॉल्ट जो कि इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है ये हमें चाहिए ही नहीं। हमें तो फाइनल प्रोडक्ट जो हेलो एल्कीन है या तो एरीन है उससे मतलब है। तो वो हम कैसे बनाएंगे, उसको बनाने के लिए हम इसके अंदर डालेंगे Cu2X2। तो उससे होगा क्या कि ये जो N2 पार्ट है वो हट जाएगा और हमारे पास सीधा यहाँ पर X बचेगा, प्लस साथ में जो N2 हटा था वो एज ए साइड प्रोडक्ट एज अ गैस इवॉल्व हो जाएगा। तो सिंपली अगर तुम्हारे पास क्लोरीन है तो यहाँ पे जितनी भी जगह पर तुम्हें X दिख रहा है वहाँ पर क्लोरीन होना चाहिए। अगर ब्रोमीन है तो इन सारी जगह पर तुम Br लगा देना, सिंपल सी बात है, ठीक है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑल द नेम रिएक्शंस ऑफ चैप्टर हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग दिस लेक्चर, रिगार्डिंग एनी ऑफ द नेम रिएक्शन, कुछ भी आप लोगों को समझ नहीं आया, देन फील फ्री टू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई एंड सॉल्व योर डाउट। Okay, stay tuned for the next all the lectures. Okay, see you soon in that. Bye.